जी रहे। आमीन। उस दुनिया जो है किस तरह से है, बाइबल कहती है। गलातियों की पत्रिका, हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्रिका, और उसमें पहला अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे। गलातियों पहला अध्याय 4। जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, यीशु ने हमारे पापों के लिए खुद को दे दिया, कि हमारे इसीलिए हमारा परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे दुनिया से छुड़ा ले। क्या लिखा है? वर्तमान बुरे संसार से। उस हिंदी में वापस पढ़ना, उस हिंदी बाइबल में इसमें लिखा गया। हाँ, इधर लिखा वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया, आवाज से बोले हालेलुया। इस इंग्लिश बाइबल में लिखा है, केजेवी बाइबल में, हु गेव हिमसेल्फ फॉर आवर सिंस दैट ही माइट डिलीवर अस फ्रॉम दिस प्रेजेंट इविल वर्ल्ड, आमेन, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड एंड आवर फादर। ओके, परमेश्वर प्रियजनों, यीशु मसीह ने खुद को हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। इसमें लिखा है हमारे पापों के लिए यीशु ने अपने आप को क्या किया है? आमीन। आज लोग कहते हैं ईश्वर ईश्वर कहते हैं, आमीन। एक समय हम भी कहते थे, आमीन, लेकिन हमारे जिंदगी बदल गए। हालेलुया। सच्चाई कौन है? कौन आपके लिए खून बहाया? बोले आपके लिए कौन मरा है? हालेलुया। सो ये वचन कहता है उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। आमीन। किसके पापों के लिए दे दिया है? बोले मेरे पापों के लिए। आमीन। यीशु ने खुद को दे दिया। बोले यीशु ने खुद को दे दिया है। हालेलुया, आमीन। सो सच्चा प्रभु वो है जिसने आपके लिए कुछ किया है। आमीन। सच्चा प्रभु वो है जिसने खुद को आपके लिए दे दिया है। इसमें लिखा है हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, कि हमारे परमेश्वर और पिता के इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान संसार से, कौन से संसार से? आवाज से बोले वर्तमान संसार से। हालेलुया, आमीन। द प्रेजेंट वर्ल्ड, प्रेजेंट इविल वर्ल्ड। हालेलुया, बहुत अच्छा लिखा है। फ्रॉम दिस प्रेजेंट इविल वर्ल्ड। ये दुनिया कौन सी दुनिया है? ये संसार कौन सी संसार है? भले कौन सी संसार है? बुरे संसार है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह ने यहां से छुड़ा लिया है। प्रेज गॉड। यीशु ने हमारे लिए सब कुछ किया है। ये जो संसार है बुरे से भरा है, वर्तमान बुरे संसार। बोलिए वर्तमान बुरे संसार। हालेलुया। द प्रेजेंट इविल वर्ल्ड, ही डिलीवर्ड अस। हालेलुया। उसने हमें आजादी किया है, उसने हमें छुड़ाया है। जो दुनिया हम जी रहे हैं ये दुनिया बुरी है। हालेलुया। बोले हम जो दुनिया में जी रहे हैं अच्छा है? अच्छा दुनिया है? कौन कह रहा है कि बुरा दुनिया? मेरा बाप कह रहा है। हालेलुया, आमीन। बोलिए ये धर्म नहीं है। आवाज से बोले यीशु मसीह धर्म स्थापित नहीं किया है। हालेलुया। आवाज से बोले यीशु मसीह धर्म स्थापित नहीं किया है। आमीन। यीशु मसीह धर्म स्थापित नहीं, फिर क्या किया है? बाप और बच्चे का रिलेशन है। किसी को अगर आप अपने बच्चे के साथ जो रिश्ता रखा है, क्या वो धर्म होता है क्या? हालेलुया। क्या होता है? प्यार है। बोले वो प्यार है। आमीन। सो यीशु मसीह बाप है और हम उनकी संतान है, तो ये धर्म नहीं हो सकती है, ये है रिलेशन है। हालेलुया।
बोले ये रिलेशन है। आमेन। कभी कभी लोग बोलते क्रिश्चियन इज ए रिलीजन। मेरे भाई, क्रिश्चियन इज नॉट रिलीजन, क्रिश्चियन इज ए रिलेशनशिप। आमेन। बोले क्रिश्चियन इज ए रिलेशनशिप। हालेलुया। आमेन। धर्म बंधन में रखेगा। आमेन। क्रिश्चियन धर्म है, बांद्रा में है, यीशु का बड़ा मूर्ति है, फोटो वीटो में पेंट मार के रखा है। प्रेज़ गॉड। और लोग उसके पास जाते हैं, हे यीशु, हार चढ़ाते हैं, बत्ती चढ़ाते हैं, प्रभु यीशु उधर नहीं, यीशु यहाँ है। बोले यीशु मेरे दिल में है। वचन में लिखा है कि तुम्हारा दिल मेरा, आवाज से बोले तुम्हारा दिल मेरा मंदिर है। हालेलुया। बोले यीशु फोटो में नहीं है, बोले यीशु मूर्ति में नहीं है, यीशु कहाँ है? बोला मेरे दिल में है। हालेलुया। ये धर्म नहीं है, ये सच्चा मार्ग है। आमीन। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन है। हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु का मूर्ति और यीशु की तस्वीर के सामने कभी झुको मत। हालेलुया। अगर झुकेंगे तुम्हारे घर में श्राप आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई मूर्ति की पूजा मत करना। अगर मूर्ति की पूजा करें तो तुम्हारे पर क्या आएंगे? क्या आएंगे? श्राप आएंगे, सजा आएंगे, दंड आएंगे। हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, इवन छोटा सा फोटो देखकर यीशु यीशु अगर ये भी कर रहे हो तो इसके अंदर से शैतान काम करेगा। हालेलुया। उसे फाड़ के फेंक देना। हालेलुया। यीशु तुम्हारे अंदर बैठा है। मैं यीशु ने कहा तुम्हारा दिल मेरा मंदिर है। कभी भी अपने जिंदगी में हमें कोई यीशु मसीह की तस्वीर, यीशु की पुतला और मूर्ति के सामने या उसकी प्रतिमा के सामने कभी भी कुछ पूजा ना करें, क्योंकि यीशु वहां नहीं है। यीशु को कोई रूप नहीं है, यीशु आत्मा है और हम भी आत्मा है। आमेन। हु इज जीसस? यीशु कौन है? बोलिए। बोले यीशु आत्मा है। मैंने कहा वचन में लिखा है कि वो आत्मा, इसलिए बोला जो मेरी पूजा या मेरी स्तुति गान करना चाहते हैं वो सच्चाई और आत्मा से भर के करें। बोले मैं आत्मा हूं। बोले मैं आत्मा हूं। ये शरीर क्या है? बोले शरीर क्या है? मिट्टी है। हालेलुया। मर गया मतलब क्या है? अंदर से बाहर चला गया, मिट्टी के अंदर। बोले मैं इस मिट्टी के अंदर बैठा हूं। आवाज से बोले मैं इस मिट्टी के अंदर बैठा हूं। आवाज सब लोग हिंदी में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? हालेलुया। मर गया मतलब क्या है? मिट्टी खत्म। हालेलुया। मिट्टी में जाएगा। हमें आज ये मिट्टी को इतना लोग क्या क्या करते हैं। प्रेज़ गॉड। मेरे परमेश्वर, मरने के बाद तुम कितनी बड़ी रानी हो, कितनी बड़ी खूबसूरती हो, कितनी बड़ी खूबसूरत हो, जल्दी से बोलेंगे कब उठाएंगे लाश को, कब उठाएंगे लाश को। लोग यही कहते हैं, मालूम है? मरे हुए घर पे आने के बाद काम पे जाना है, कब उठाएंगे, हर 2 घंटा लगेगा बॉडी को। ऐसे तो मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। हमें इस दुनिया कुछ नहीं भाई। प्रेज़ गॉड। कितना भी प्रेम करें कुछ नहीं है, सबको एक दिन छोड़ के जाना है। लेकिन जाने के बाद कहाँ जाएगा? कितने लोग विश्वास है कि अब यीशु के पास जाएंगे? हालेलुया। आमीन। जो यीशु को जानता है वो हमेशा हमें यीशु की ही स्तुति करते रहता है। आमीन। उसका मुंह किसकी स्तुति गान करते रहेगा? यीशु का ही स्तुति गान करते रहे, क्योंकि वो जानता है ये दुनिया जितना भी मैं कमाऊं, जितना भी मैं कुछ करूं, एक दिन मुझे छोड़ना है। मैं नंगा आया और नंगे ही जाना। कुछ लेकर जाएंगे हम लोग। बाइबल में लिखा जैसा आया तू। हालेलुया। नहीं मैं पूरा घर कमा के रखा है, मैं थोड़ा लेकर जाऊं। नहीं। एक बेवड़ा था, अपनी पत्नी मरते समय बहुत रोया। तो लोग ने सोचा पत्नी के ऊपर इतना प्यार करता, बेवड़ा भी है फिर भी पत्नी पर इतना प्यार करता है। लेकिन उसने इसीलिए मतलब रो रहा था, उंगली में छोटा सा क्या रहता है, छोटा सा रिंग था, वो निकाल, वो रोने के क्योंकि उसको पैसा नहीं था, रोने के नाटक कर रहा था। उसके अंदर मुंह, मतलब उंगली के अंदर मुंह डाल कर खींच रहा था। लोग बोले इतना प्यार है, इतना चुम्मा देता है पैर को भी। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। किस के देखा आ रहा नहीं है, आखिरी में चाकू लेकर सिर तक काट दिया और लेके चला गया। तब लोगों को मालूम पड़ा इसने रोया नहीं, ये दूसरा कुछ कर रहा था। हालेलुया।
आमेन। एक छोटा सा चीज भी छोड़ेंगे नहीं, हालेलुया। जैसे नंगे आए वैसे ही जाना है। लेकिन एक बात याद रखना, जो यीशु के लिए काम करता है, जो यीशु के लिए परिश्रम करता है, जो यीशु के पास आता है, उसको जरूर स्वर्ग मिलेगा। आमेन। आवाज से बोले हालेलुया। इस दुनिया में जितना तुम परिश्रम करते हो, एक दिन तुम्हें यहां छोड़ के जाना है, लेकिन तुम्हारे साथ तुम यीशु के लिए जो करते हो वही तुम्हारे साथ स्वर्ग में आने वाला है। हालेलुया। इसलिए इस वचन में लिखा है, आमेन, हमें पापों के लिए अपने आप को यीशु ने क्या किया है, हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, कि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरी दुनिया से, इस वर्तमान बुरे संसार से, क्योंकि आप जिस दुनिया में जी रहे हो, कोई धन और दौलत किसी की जान नहीं बचा सकता, आपकी पैसे आपकी जिंदगी नहीं बचा सकती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है, चलो मैं बड़े हॉस्पिटल में जाऊंगा, दवाखाना में करूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पैसे से बीमारी ठीक नहीं होती है। हमें ठीक करने वाला यीशु मसीह है, और वही लोगों को चंगा करता है, वही आनंद काल का जीवन देता है, वही सदा सर्वदा जीवन देता है, वही लोगों को बचाता है। हालेलुया। पैसे किसी को नहीं बचाएगा, रुपया किसी को नहीं बचाएगा, हमें तुम्हारे रिश्तेदार कोई तुम्हें बचा नहीं सकती है। तुम्हें बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर यीशु मसीह ने दुनिया पर आया। क्या छोड़कर आया? स्वर्ग छोड़कर यीशु मसीह इस दुनिया पर आया। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, यीशु मसीह आपसे इतना प्यार करता, वचन में लिखा है वो इतना प्यार किया है कि वो इस दुनिया पर हमें बचाने के लिए, हमें इस बुरी दुनिया से बचाने के लिए वो खुद इस दुनिया पर आ गया। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, याद रखिए कि यीशु मसीह, आप सोच लीजिए कि आपके पास करोड़ों रुपया है, आपके पास काफी गाड़ियां हैं, आपके पास काफी बंगला और महलें हैं, आपके पास सब कुछ है। अगर आप हमें बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हमें इस दुनिया में सबके लिए मैं इस देने वाला हूं, हालेलुया, ये सारे रुपया मैं सबके लिए देने वाला हूं, ऐसा कभी आप बोल सकते? नहीं बोल सकते। हालेलुया। करोड़ों रुपया, बंगला, ये सब है, लेकिन अगर आप उससे छोड़ के आने के लिए मन नहीं आता, आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही जाने वाला हूं, नहीं बोलेंगे। हालेलुया। सोचिए, 6 दिन में दुनिया को बनाया, और स्वर्ग में हम जो चलते हैं वो जो जगह है चौका सोना है। कौन सी सोना है? चौका सोना। और वो बड़े बड़े प्रभु ने हमारे लिए घर बना के रखा है, वो सब नील रत्नम, हालेलुया, मोती से सजाया गया। इतनी बड़ी बड़े बड़े मकान बना के रखा है, आमीन। इतनी बड़ी स्वर्गीय राज है जिसमें लाखों करोड़ों फरिश्ते, स्वर्गीय दूत यीशु की आराधना करते हैं, अपने 2 पंख से मुंह बंद करते, अपने 2 पंख से पैर बंद करते, और 2 पंख से उड़कर बोलते हैं कि सेनाओं का परमेश्वर पवित्र है, सेनाओं का परमेश्वर पवित्र है। इतनी बड़ी पवित्र स्वर्ग राज को यीशु छोड़कर इस दुनिया में, वचन में लिखा कि वो इतना अपने आप को नम्र किया, इतना अपने आप को दीन किया, कि इतनी बड़ी स्वर्ग राज छोड़कर यीशु छोटा बच्चा होकर एक मरियम की कुंवारी के पेट में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज किसी के पास करोड़ों रुपया है, बंगला है, वो छोड़ के आप रास्ते में नहीं आएंगे, लेकिन यीशु मसीह इतना बड़ा है, इतनी महान है, उसकी कहने से पूरा दुनिया हिलती है। हमें सारे लोग डरते हैं उसके नाम से, शैतान भागता है, उसके नाम पर इतनी सामत है। लेकिन इतनी महान परमेश्वर जिनका पैर इस धरती में है और जिनका सिंहासन स्वर्ग में है, और इतना बड़ा ईश्वर हमें इस दुनिया में तुम्हें बचाने के लिए एक छोटा रूप लेकर इस दुनिया पर आया, और 33 बरस जिया, और परमेश्वर प्रियजनों, आपके लिए और मेरे लिए वो क्रूस पर मर गया। हालेलुया। आमीन। आपकी पापों को उठा लिया, आपकी बीमारी को उठा लिया, आपकी श्राप को उठा लिया, आपकी गुनाह को उठा लिया, आपके अपराध को उठा लिया, और यीशु मसीह शैतान का सिर कुचला, उनकी सारे अधिकार छीना, यीशु मर गया, तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। आज बड़े बड़े लोग आते, बड़े बड़े प्रवचन करते, प्रचार करते, लेकिन मर जाते, कब्रिस्तान बंद हो जाती है, लेकिन यीशु का कब्रिस्तान आज भी खुला है। प्रेज़ गॉड। कभी कभी लोग, एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, यीशु मसीह, उनके पास तो करोड़ों करोड़ों एंजल्स, फरिश्ते हैं, वो क्यों इस धरती में आना चाहिए? किसी एंजल को ढकलना चाहिए था ना, या किसी फरिश्ते को ढकलना चाहिए था ना। हालेलुया। एक राजा ने मंत्री से पूछा, हे मंत्री,
तू बड़ा यीशु यीशु बोल रहा है, तेरा यीशु को दूसरा कोई नहीं था क्या? इतना बड़ा तू बोलता है कि वो इतना बड़ा ईश्वर है, क्यों? वो किसी फरिश्तों को भेजना चाहिए था। मंत्री ने बोला एक समय आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। हालेलुया। तो एक दिन राजा ने बोला मैं दूर जा रहा हूं। मैं कहां जा रहा हूं? दूर जा रहा हूं। आमेन। और मुझे काफी महीने के बाद मैं वापस लौट आऊंगा, लेकिन जब मैं आऊंगा पहला पहला मेरे बेटा का मुंह दर्शन देखना है। किसका मुंह दर्शन देखना है? मेरे बेटे का मुंह दर्शन देखना। तो बोला मंत्री बोला ओके। तो काफी महीने के बाद राजा आ रहा है करके समाचार मिला। तो इसने क्या किया, उसका बेटे को भी सेना, सारा सेना को लेकर राजा को मिलने के लिए समुद्र में यात्रा किया। और साथ में गुड़िया भी रखा था, उनकी बेटे की जैसा गुड़िया बना के रखा। और जब राजा चिल्लाकर बोला दूर से, मेरा बेटा को उठा के दिखा, देखना चाहता मेरे बेटे की मुंह की दर्शन को। मंत्री ने क्या किया, उठा के दिखाया, सीधा पानी में डाल दिया गुड़िया को। राजा को इतना गुस्सा आया, आज मंत्री को काट के मार डालूंगा। हालेलुया। आज मंत्री को मैं खत्म कर दूंगा। आज मेरे बेटे को उसने डाल दिया। सीधा उस राजा ने क्या किया, सीधा वो भी पानी में क्या किया, छलांग मार दिया। प्रेज़ गॉड। और भाग रहा, पानी के अंदर जा रहा। आखिरी में देखा तो गुड़िया क्या है, उसने बाहर निकाला, ये गुड़िया है। इस मंत्री ने क्या किया मेरे साथ? तो राजा को बहुत और गुस्सा आ गया। फिर किनारे पे आने के बाद बोला, हे मंत्री, तूने मुझे ऐसा क्यों किया कि गुड़िया को अंदर, मैंने सोचा मेरे बेटे को तूने फेंक दिया, इसलिए मैंने गुड़ी मार के मैं ढूंढ के आखिर में देखा था गुड़िया, क्यों ऐसा किया? तो मंत्री ने हंसा, बहुत हंसा। बोले हंसना पहले बंद कर, पहले जवाब दे। उसने बोला अभी मैं तुमको जवाब देता हूं। यीशु मसीह क्यों अपने सारे इतने फरिश्ते हैं इंसान को बचाने के लिए, वो अपने फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा मालूम है? आमेन। क्योंकि जैसा अभी तुम्हारे बेटे को मैंने फेंक दिया था, तुम्हारे पास इतनी बड़ी सेना था, किसी को भेजना चाहिए था ना, तुम क्यों उड़ी मारा? नहीं वो मेरे बेटा, वैसे ही हम उनके बेटे हैं, बेटी है, हमें बचाने के लिए वो खुद आ गया है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आमेन। क्योंकि वचन में लिखा है लहू बहने से बिना किसी की पाप क्या नहीं होती है। आवाज से बोले क्या नहीं होती है। ओके। सो परमेश्वर प्रियजनों, हमारे पापों के लिए अपने आप को उसने दे दिया कि हमारे परमेश्वर पिता इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरी दुनिया से, कौन सी दुनिया है? हमारे से बोले बुरी दुनिया है। हालेलुया। इससे हमें छुड़ाने के लिए, ओके, इस बुरी दुनिया को हमें, हमारी जो ग्रीक वर्ड क्या कहती है, पोनोरोस। पोनोरोस, आवाज से बोले पोनोरोस, आवाज से बोले पोनोरोस, और जोर से बोले पोनोरोस। आमेन। सो पोनोरोस का मतलब क्या है? फुल ऑफ लेबर्स। हालेलुया। ये दुनिया कैसा दुनिया है? फुल ऑफ लेबर्स, मतलब जिंदगी भर मेहनत मेहनत मेहनत। हालेलुया। दुनिया कैसा दुनिया है? जिंदगी भर इंसान सोचता है जानवर की जैसा काम करो और मरो और जाओ किधर भी। हालेलुया। सो ये वर्तमान बुरी दुनिया मतलब क्या है? जब बच्चे पेट में होता है तो मम्मी और डैडी सोचता है कि मेरा बच्चे को मैं कौन सा स्कूल में डालूं। हालेलुया। मैं ये स्कूल में डालूंगा, इस बहुत महंगी स्कूल में डालूंगा। फिर बच्चे को बाहर, पेट से बाहर नहीं निकला, इतने में सब बड़ा प्लान बनाते। फिर उसके बाद मैं शादी क्या करूंगा, ओ मैं कौन से कॉलेज में, ओ क्या क्या प्लान बनाते। बच्चा पेट से बाहर निकला, इतने में बड़े 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 योजना बना लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो जब बच्चे बाहर निकलता हो, थोड़े 1 2 3 साल के बाद वो बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। फिर बच्चे बढ़ता ट्यूशन, हमें स्विमिंग पूल, वो गेम, ओ क्या क्या क्या, डांस। फिर उसके बाद स्विमिंग, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, फिर उसके बाद कराटे क्लास, क्या 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 क्या। एक बच्चा क्या क्या पढ़ेगा भाई? कराटे क्लास, फिर उसके बाद कौन से क्लास? ट्यूशन। वो ट्यूशन, एक कुछ लोग 3 ट्यूशन भी डालते,
एक ट्यूशन वो उधर जाएगा, फिर उसके बाद इस ट्यूशन, फिर उसके बाद उस ट्यूशन, फिर उसके ऊपर मम्मी ट्यूशन, पापा की ट्यूशन चलता है। बुक उठाए, वो बच्चा क्या करेगा भाई? हालेलुया। कराटे, डांस, ड्राइंग क्लास, स्विमिंग क्लास, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स क्लास, और कौन सा क्लास और बचा हुआ है? डांसिंग क्लास, वो भी मैंने बोला है। डांसिंग में भी बहुत डांसिंग होती है। हमें फिर उसके बाद ऐसे बच्चे पर इतना बोझ डाल देते मम्मी पापा लोग मिलकर, प्रेज़ गॉड, और वो बच्चा इतनी थक जाता है, जो चाहिए वो मिलता नहीं है, प्रेज़ गॉड, और बच्चा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, आखिरी में उसको जिंदगी भर लेबर, इतने काम 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 काम, और मरते समय भी काम करके ही मर जाता है। हालेलुया। ये दुनिया बुरी दुनिया, वहां से बोले दुनिया बुरा दुनिया है। ये शैतान का जो दुनिया है, ये दुनिया कौन सी दुनिया है? शैतान का दुनिया है। हालेलुया। और ये दुनिया में लोगों को पैसा ही दिखता है, प्रेम नहीं दिखती है। हालेलुया। मोहब्बत नहीं दिखता है। प्रेज़ गॉड। ईश्वर कौन है नहीं समझते, प्रभु कौन है नहीं करके समझते, प्रभु को ढूंढने का मन नहीं रहता। ब्रदर क्यों नहीं आया? बहुत बिजी है ब्रदर। वो भी बोलते समय ऐसे पैर उठाते रहेंगे, बहुत बिजी है ब्रदर। हमें अरे भाई कितने बिजी की जीवन बिताएंगे। अगर आज जान चला गया तो कहां जाएंगे वो नहीं मालूम। आज किसी को वो विचार नहीं है, ओ हम बड़ा होना चाहते हैं पास्टर, हम बहुत बड़ा। भाई तुम बड़ा होना है तो वचन में लिखा, परमेश्वर के राज्य को, उसकी धार्मिकता को ढूंढो, फिर तुम्हें ये सारे भलाई, फिर तुम्हें ये सारे आशीर्वाद तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आवाज से बोले हालेलुया। परमेश्वर प्रियजनों, मैं तुम्हें कहता हूं, तुम 20 साल कमाने वाला कमाना को 1 महीने में बाप तुम्हें दे देगा। ताली बजा, धन्यवाद है। हालेलुया। मुझे ये ऐसा ताली मत बजा, जोर से ताली बजा। धन्यवाद है परमेश्वर का। हाँ, हालेलुया। तुम 20 साल जो तुम लेबर करते हो, रात और दिन कुत्ते की जैसा भागते हो, बैल की जैसा काम करते हो, भैंस की जैसा काम करते हो, मैं बोलता हूं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास का दिन खत्म हो जाता, वो आराम की जीवन बिताता। ये धन्यवाद है। हालेलुया। शंतरा वाला खतिया लाबा। हालेलुया। आज बहुत लोगों में देखता हूं मुंबई शहर में, हमें सुबह सुबह हमें 4 बजे उठते हैं, स्नान करते समय भी हमें एक बाल्टी स्नेह वाले भाई, एक बाल्टी में क्या स्नान करते मालूम, ऐसा बक उठाता, ऐसे मक, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। साबुन 1-2 मग पानी भी नहीं डाला, इतने में साबुन फिर ओ टाइम हो गया, ओ टाइम हो गया, क्या भाई। फिर उसके बाद का पैर खड़ा नहीं रहता। मैं हालेलुया, तुम्हें डांस जाने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। मुंबई के लोगों को कोई डांस पे जाने के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सुबह उठते ही रोटी खाते रहता है। ओ टाइम हो गया। हालेलुया। अरे भाई, तुम्हारे जैसे इस दुनिया में कोई डांस नहीं करता, बहुत तुम अच्छी डांस करते हो। हालेलुया। माइकल जैक्सन, हालेलुया। माइकल जैक्सन नरक में बैठा है, तुम भी अगला नरक में जाओ। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आमीन। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, इतने लोग सुबह से फिर रात में, फिर काम में जाता, काम में बॉस चार्ज चलाता, कहीं भी कुछ भी हो, फिर उसके बाद काम करते, फिर हमें रात में कैसे भी घर पे पहुंचने 11 बजे हो जाता। देखो यही होता है। घर पे आते बच्चा बोलता है पापा, पापा। और लड़की आती है पापा, पापा। छोड़ने दो। पत्नी बोलती कैसे है? हालेलुया। हाँ, वो बोलता है काम में जाने, शादी नहीं हुआ, शादी होने के बाद मालूम पड़ेगा। ओके, सो इस तरह से फिर पत्नी भी डर जाती है, डेंजर हो जाती है, बच्चा भी सावधान हो जाता है, क्योंकि अभी आज बहुत भाई साहब बहुत गर्म में आया। फिर इसके बाद खाना खाता है, खाना खाते समय तभी नींद आ जाती है, फिर सो जाता है, फिर उठता मुर्दा 4 बजे, फिर वापिस शायद। यही चल रहा है मुंबई में। हालेलुया। आप लोग समझ आइए, मैं तुम्हें जो बता रहा हूं समझिए।
इस बुरी दुनिया, ये बुराई वर्तमान दुनिया में तुम जी रहे हो। यीशु मसीह कह रहा है कि बुराई दुनिया, ये बुराई वर्तमान दुनिया, इसको हमें हिब्रू कह रहा है, हिब्रू लैंग्वेज में पुनरोस, फुल ऑफ लेबर्स, फुल ऑफ लेबर्स। कुछ लोग हमें जिंदगी भर क्यों जी रहा है मतलब नहीं मालूम, क्या कारण से जी रहा है मतलब नहीं मालूम। पति सोचता है बच्चा तो पैदा करे जिंदगी खत्म, पत्नी सोचती है तो बच्चा दे दे जिंदगी खत्म। ये जिंदगी नहीं है। हालेलुया। जिंदगी ये नहीं होती है कि बच्चा पैदा करना, जिंदगी ये नहीं होती है कि ऐसे लेबर करके मर जाना। हाथ उठाकर बोले जिंदगी लेबर करना ही नहीं है। करना भी है लेकिन ऐसा मत करो, कुत्ता जैसा भागते समय वहां कर रहा है ऐसे। इसको लोग भागते रहते हैं। थोड़ा समय, दिन में 2 घंटा या 1.5 घंटा यीशु को देख के देखना, तेरा लेबर खत्म, तेरा जिंदगी आराम, विश्राम, शांति। हालेलुया। आवाज से बोले हालेलुया। क्यों हम चर्च में आते हैं? What is the reason we are coming church? There is a lots of reason is that. क्यों हम चर्च में आने से हमें, क्यों लोग बोलते क्यों चर्च में जाते हैं फालतूगिरी में, एक दिन संडे मिला जाओ थोड़ा बीच में घूमे। बीच में घूमेंगे तो बीच में ही खत्म हो जाएगा तू। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर प्रियजनों, इसलिए दाऊद कहता है प्रभु तेरे भवन में एक दिन आना वो 1000 दिन की बराबर होती है। तेरा खोपड़ी अंडे दिमाग खुलना है तो यीशु के दरबार में आना ही पड़ेगा। तब मालूम पड़ेगा कि तुम मशीन की जीवन बिता रहे हो, तुम एक रोबोट की जीवन बिता रहे हो, तुम फालतूगिरी की जीवन बिता रहे हो, तुम लेबर की जीवन बिता रहे हो। रात और दिन परिश्रम करते हो, रात और दिन कष्ट करते हो। क्या तुम्हें मिला? क्या तुम्हें मिला? मेरे बहन मेरे भाई, जिंदगी लमन परिश्रम करके ही, या जो जिंदगी भर कर मेहनत 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 करके मरने के लिए जिंदगी नहीं दिया। जिंदगी जब तुम यीशु में आते हो, एंजॉय योर लाइफ। हालेलुया, एंजॉय योर लाइफ। हालेलुया, आमेन। जब तुम यीशु के पास आते हो, देखो यहां लिखा पुनरोस, इविल वर्ल्ड। कौन सी वर्ल्ड है? क्योंकि जब हम हिंदी में या इंग्लिश में कोई वचन में पढ़ते हैं, उतनी डीप नहीं मिलती है, उतनी गहरी चीज हमें नहीं मिलता है। जब हम ओरिजिनल लैंग्वेज में जाते तब हमें समझ में आता है कि हमें क्या होती है। इविल वर्ल्ड फुल ऑफ लेबर्स। आवाज से बोले फुल ऑफ लेबर्स। आज तुम कौन सी बातों में रात और दिन परिश्रम कर रहे हो? कुछ लोग अपनी जिंदगी में रात और दिन परिश्रम करता, अचानक एक दिन डेंजर आ जाती है, अचानक एक खतरनाक आ जाती है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है 2 किडनी आउट हो गया। बोला क्या गया? 2 किडनी खत्म। फिर बोला 2 किडनी खत्म। वहीं गिर गया बेहोश में। भाइयों बहनों, हमेशा ये मत सोचो कि जिंदगी हमेशा ऐसा ही रहता है। क्यों हम चर्च में आना चाहिए? क्यों प्रभु की भवन में आना चाहिए? क्यों प्रभु की इबादत करना चाहिए? क्यों प्रभु की आराधना करना चाहिए? क्यों हम पैसे खर्च करके चर्च में आते हैं? क्यों हम इतने बस गाड़ियां पकड़ के चर्च में आते हैं? क्यों मेरे परमेश्वर प्रियजनों, और आपके लिए हम ये सारे अरेंज करके एसी-बीसी डाल के हम क्यों ये सब करते हैं? क्योंकि आपको बताना चाहते हैं जिंदगी ऐसे ही नहीं होती है। जिंदगी एक दिन अचानक एक भयानक डेंजर, अचानक एक बड़ा भयानक खतरनाक तुम्हारे शरीर में हो सकती है। 2 किडनी खत्म तो डॉक्टर बोलेंगे 1 किडनी को बिठाने के लिए 50 लाख होगा। जिंदगी भर के कमा के 10 लाख की बैंक में रखा है, 50 लाख का क्या करूं? वो भी ऐसे से भागते हुए। इतनी लेबर करने के बाद क्या मिला है? 10 लाख भी बैंक में नहीं है। आप बोल रहे हो 1 किडनी 50 लाख, 2 किडनी 1 करोड़। बता आराम से बता, 1 करोड़। आमीन। कब खतरनाक आएगा नहीं मालूम, क्योंकि तुम जिस दुनिया में जी रहे हो हमेशा ऐसा नहीं होती है। एक दिन सीधा नीचे चला जाते हो। मैं कितने प्रभु के लोगों को देखा है
कितने मसीह लोगों को मैंने देखा चर्च में नहीं आते, भाई संडे क्यों नहीं आते? ओ पास्टर जी वो आज ना बहुत बड़ा काम था। फिर दूसरा हफ्ता क्या हो गया? वो भी बहुत बड़ा काम था। तीसरा हफ्ता क्या हो गया? वो देखेंगे। इसके बाद शब्द ही बाहर नहीं निकलता। क्या हो गया? मुझे 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 बोलता है। मुझे मुझे बोलते रहना, एक दिन आएगा सारा ब्लड कैंसर पकड़ लेगा। प्रेज गॉड। एक कैंसर तेरा ब्लड में आए तो बचेगा नहीं, समझ के रखना। प्रेज गॉड। क्योंकि मैं जानता हूं आज कैंसर के लिए दवाई नहीं, इलाज नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यहां कोई टिंकू आ गया, टिंकलू घाट अंदर आ गया तो खत्म, बोलेगा बहुत मेन एरिया में टिंकलू बेटा है। मैं टिंकलू या ट्यूब मैं टिंगू बेटा, टिंगू, ये टिंगू पर फिर बाहर नहीं निकलेगा। हालेलुया। ये गॉड बोलता, गॉड मेन एरिया में बेटा, गॉड मेन एरिया में। इस गॉड अगर ऑपरेशन करेगा तो हम तुमसे सिग्नेचर लेकर ही ऑपरेशन करें, क्योंकि काटते समय तू मर सकता है या काटने के बाद भी तू मर सकता है। लॉर्ड, इंसान को गारंटी कोई नहीं दे सकता है। एक पंखे को गारंटी होती है। जब हम पंखा खरीदते 600 रुपया में पंखा या 1000 रुपया में पंखा खरीदते, उस टाइप का गारंटी है क्या? भाई गारंटी क्या, वारंटी भी हम देते, गारंटी भी देते हैं। 1 साल में तुमने दिया, कुछ भी हो हम नया पंखा देंगे। दूसरा साल में अगर रिपेयर हो गया वारंटी देते, थोड़ा कुछ मरम्मत करके तुमको दे देंगे। हालेलुया। सारे चीज को तुम गारंटी, मोबाइल खरीदते हो वारंटी सब पूछ कर लेते हो, लेकिन जब इंसान को गारंटी बोले वो तो नहीं है, सिग्नेचर डालना पड़ेगा। हम जब ऑपरेशन करते समय कुछ उड़ सकता है। हालेलुया। आपको मालूम है कोई ऑपरेशन सक्सेस यीशु से ही होता है। आमीन। एक दवाई अंदर काम करना ना अंदर, फिर भी यीशु का दया होना चाहिए। हम सोचते हैं एक छोटा सा वो दवाई डाला, ठीक हो गया, ठीक नहीं हुआ, वो दवाई में यीशु काम किया इसलिए ठीक हुआ। नहीं तो अंदर टुंगलू आ गया था, टुंगलू काटना पड़ना था। समझ रहे मेरे बात? हालेलुया। पिछले दिनों में एक बहन को मैंने कितने ही बोला चर्च में आओ, चर्च में आओ, और उसका जो रिश्तेदार है वो भी चर्च में आता, उसने कितने बार बोला, सुना नहीं। रात और दिन मेहनत करती रही, अचानक पेट में प्रॉब्लम आ गया, जो अंदर जाता वो बाहर नहीं आता। प्रेज गॉड। ये भी प्रभु की दया है। गया हॉस्पिटल में लेके गया, डॉक्टर ने बोला अंदर सब सड़ गया है। क्या हो गया? अंतड़ियां। वो भी बहुत, आप लोग सोचते हैं ये घर पे सोने वाली औरत नहीं है। सुबह उठती है, भागती है, बर्तन धोती है, फिर झाड़ू मारती, फिर दूसरा घर में बर्तन धोती है, झाड़ू मारती है, दूसरे घर में बर्तन, यही करती है। उसका बॉडी बहुत स्ट्रांग रहता है। फिर उसकी अंतड़ियां कैसे सड़ गई? यीशु उसका स्वागत करता था, उसको बुलाता था, आजा मेरे बेटे। नहीं आया। जब डॉक्टर के पास चेक किया, अंतड़ियां सड़ गई। सीधा सायरा हॉस्पिटल, काटते समय भी डॉक्टर ने बोला काटते ही मर जाएगा क्या? काटने के बाद भी मर जाएगा। कैसे भी हो काटो भाई। सैन डाल दिया, काटा, सब सड़ा बुड़ा था वो सब निकाल के चला गया। डॉक्टर ने पूछा अभी कोई गारंटी है? कुछ गारंटी नहीं है, खाली जान है, आज भी मर सकता है या कल भी मर सकता है। ऐसा हो कि 1 हफ्ता वो घर में अच्छा था, 1 हफ्ते के बाद समय, वक्त यीशु देता है, अवसर यीशु देता है। इसलिए वचन में लिखा, हे बोझ से लोगों, हे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब परमेश्वर किसी को बुलाता है, किसी को 2 चांस देता है, किसी को हजारों चांस देता है। अगर सुधर गए तो धन्य है, नहीं सुधरा तो एक दिन अचानक एक खतरनाक तुम्हारे पर आएंगे, अचानक एक डेंजर अचानक तुम्हारे घर में आएंगे। उस दिन हो करके चिल्लाना पड़ेगा। इसलिए इसमें लिखा है फुल ऑफ लेबर्स। तुम जिस दुनिया में जी रहे हो, ये दुनिया कष्ट से भरा हुआ, ये दुनिया रात और दिन तुमको पागल की जैसा काम करना, ये दुनिया तुम्हें लेबर के ऊपर लेबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत बेकार दुनिया, क्योंकि यीशु कह रहा तुम जिस दुनिया में जी रहे हो ये दुनिया बुरी दुनिया है। सुनिए कान खोलकर, हालेलुया। फुल ऑफ लेबर्स। दूसरा लिखा है, क्या है? अनॉयंस। दूसरा क्या है मालूम है? तुम्हें लोग
चिढ़ाते ही रहेंगे। चिढ़ाते रहेंगे मतलब तुमको गुस्सा दिलाते रहेंगे। तुम बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस में तुम्हारे नीचे काम करने वाला कोई साजिश बना रहा है, तुम्हारे कान में आया, अरे ये व्यक्ति मेरा गद्दारी कर रहा है क्या। फिर सुनने में आता है तुम्हारे बेटे तुम्हारे हमें गुस्सा कर रहा है, कुछ तो कार्य कर रहा है। फिर आता है तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ है, फिर आता है तुम्हारे वो लोग तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें अनोइनेंस करते हैं, तुम्हें हमें इरिटेशन देता है। तुम सुकून की रोटी खा नहीं पा रहे हो क्योंकि ये दुनिया पूरा अनोइंस से भरा, इरिटेशन से भरा है। लोग तुम्हें इरिटेशन करते रहेंगे। शैतान ही ये साजिश बनाता है, वो नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हर इंसान अच्छा है, हर इंसान अच्छा है। उनके अंदर तुम्हें दुख देने के लिए शैतान उन्हीं के अंदर आ जाता, और जब शैतान उनके अंदर आ जाता और वो तुम्हें तकलीफ देते ही रहेगा। हालेलुया। और आखिरी में कुछ लोग ये तकलीफ को सह नहीं सकते, सीधा फांसी, शख्स, खत्म। लेकिन फांसी डाल के मरेगा तो जन्नत नहीं मिलेगा। शैतान तुम्हें आराम से जल्दी आ गया ना, आजा। मैं सोचता था बच के स्वर्ग जाने वाला था, कैसे भी जल्दी फांसी तू ही डाल दिया, क्योंकि मैं ही काम करता था। हर इंसान अच्छा है, हर स्त्री अच्छा है, हर औरत अच्छा है, हर बहन अच्छा है, लेकिन उनके अंदर जो शैतान काम करता है वो तुम्हें इरिटेशन देने के लिए, वो तुम्हें तकलीफ देने के लिए, वो तुम्हें हमें गुस्सा दिलाने के लिए। तुम रोड में जाते रहते, तुम्हारे पर थूकेगा, अरे क्या रे थूका, चल, ये क्या हो रहा है, वो नहीं है, उसके अंदर शैतान काम करता है। तुम जा रहे हो गाड़ी में, जानबूझ के ढक्का क्या कर, झगड़ा हो जाती है, शैतान इरिटेशन। हम लोग भी गुस्से में आ जाते क्योंकि ये दुनिया बुरी दुनिया, आवाज से बोले दुनिया बुरी दुनिया है, बोले वर्तमान दुनिया बुरी दुनिया है। हालेलुया। तुम्हें कोई सुकून की रोटी खाने नहीं देगा, हमें क्योंकि वो तुम्हें हमेशा वचन लेके, इविल वर्ल्ड, ये बुरी दुनिया है, वर्तमान की दुनिया, इससे आजादी करना है यीशु का इच्छा था। हालेलुया। सभा से बोले हालेलुया। आज कितने लोग चर्च में आते फिर भी वही दुख में रहते हैं, क्योंकि वो यीशु के साथ अपना फेलोशिप नहीं रखते हैं। तुम जिस दुनिया में जी रहे हो, ये दुनिया लो सिस्टम है, ये दुनिया लो सिस्टम लेबर से भरा, लेकिन यीशु जो दुनिया तुम्हें दिया, जब तुमने यीशु को अपनाया, जब तुमने यीशु को ग्रहण किया, जब तुम बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हुआ, जब तुम नया सिरे की जन्म हुआ, तुम ये दुनिया से फिनिश, अब तुम वो दुनिया में चला गया। हालेलुया। ये दुनिया तुम्हें तकलीफ देते रहेगा, ये दुनिया तुम्हारे घर की, आपको मालूम है जो यीशु में नहीं आता है उसके घर में बच्चे एक तरह से लफड़ा करता है, पति एक तरफ से लफड़ा करता है, पति कमाता नहीं है, एक नंबर पे बड़ा चोर बनता है, फिर दूसरा औरत बन जाती है, वो भी एक नंबर, वो भी कुछ घर में औरत भी पीता है, फिर देखता है ये दोनों को नाटक देखकर बच्चा 10 उम्र भी नहीं हुआ, वो बड़ा बॉटल घर पे लेकर आता है, बाप मैं भी तैयार हो गया। God. Amen. इसी मुंबई शहर में कितने घर बिगड़ चुकी है, क्योंकि जिनके घर में यीशु नहीं है उनके घर में शैतान अपना काम आराम से करता है, क्योंकि लेबर, फुल ऑफ लेबर्स। Praise God. आज के लड़का थोड़ा कुछ कमाने 10-15 उम्र हुआ, कॉल सेंटर में गया, खिसा भर के 15,000 मिला, ए बाप को दिखा दे, बाप देख ले हम तैयार हो चुके हैं। हालेलुया। सोचता है कि हाथ में पैसा मिल गया तो जन्नत मिल गई। हालेलुया। जन्नत नहीं, जल्दी से उड़ने वाला है तो उड़ान करने वाला तैयार हो जा, क्योंकि आजकल के उम्र 20 उम्र के ऊपर कोई जीता नहीं है, वो समय खत्म हो गया। जो 100 उम्र था, 80 उम्र था, वो सब खत्म हो गया। अभी का जनरेशन 20 उम्र के ऊपर नहीं जाएगा, बचेगा तो 30 उम्र तक जाएगा, क्योंकि अभी ये 10 उम्र में ये 10 उम्र में दम मारता है, हमें 15 उम्र में पूरा बेक अंदर आ जाती है और अंदर सड़ के बांस बाहर निकलती है। डॉक्टर बोलता है कि अंदर आउट हो गया, सीधा इसको थोड़ा दिन अच्छा रखो, कुछ खाना दे दो, खत्म। आज का जनरेशन, क्योंकि शैतान
आज की जनरेशन को मारा, लेकिन हम और हम इनकी जिम्मेदारी है। हम और हम इनकी जिम्मेदारी है मेरे बहन मेरे भाई। अगर आप दुआ नहीं करेंगे, दुनिया के जितने लोगों को शैतान मार डालेगा। आप और हम प्रार्थना करना है। ये दुनिया मेरे हाथ में है। बोले दुनिया मेरे हाथ में है। हर सवाल के लिए जवाब तुम्हारे पास है। हॉस्पिटल में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं है। आज लोग हड़ताल करते हैं, हम आपको मतदान दिया, हम आपको वोट डाला, हमें तुम लोग कुछ पगार नहीं बढ़ाते। सब हड़ताल हड़ताल हड़ताल। भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट से भी एक बड़ा गवर्नमेंट तुम्हारे हाथ में और मेरे हाथ में है। जब हम दुआ करेंगे, देश में आशीर्वाद आएगा। हालेलुया। हर तकलीफ का जवाब सरकार के पास नहीं, आपके पास और मेरे पास है, क्योंकि यीशु मेरे अंदर और आपके अंदर है। बोले यीशु मेरे अंदर है। आप तकलीफ की छुटकारा के लिए दुआ नहीं करो, क्योंकि आप खुद यीशु आपके अंदर बैठा, और ये दुनिया का सारा तकलीफ को जवाब देने वाला तुम्हारे अंदर यीशु बैठा, इसलिए तुम हर तकलीफ को जवाब दे सकते हैं। आमीन। बोले हर तकलीफ का जवाब मेरे पास है। कौन तुम्हारे अंदर बैठा है? कौन सी दुनिया के लोग हैं तुम? ये दुनिया के लोग नहीं है। तुम्हारा दुनिया वो अलग आध्यात्मिक दुनिया है। वो दुनिया तुम्हारे ऊपर ऑपरेट होती है, वो दुनिया तुम्हारे अंदर काम करता, और ये दुनिया का सारा सवाल का जवाब तुम दे सकते हो। हालेलुया। आमीन। सो ये दुनिया से छुड़ाने के लिए। फिर तीसरा लिखा हार्डशिप। आप जानते हो हार्डशिप क्या है? कष्ट, स्ट्रगलिंग, संघर्ष। चलो पिछले बार स्पाइनल कॉर्ड में जाकर देख कर आया, डॉक्टर बोलता कि स्पाइनल एक ऐसा चला गया, रीड हड्डी वैसा चला गया, पीछे का हड्डी ऊपर घूम गया। चलो वो ठीक, वो डिस्क चला गया, डिस्क की जैसा डिस्क होती है, पीछे का डिस्क आउट हो गया। ओके, पीछे का डिस्क आउट हो गया। अगला बार दूसरा दिन हो गया, डिम। ये क्या हो रहा है? आजकल डुम डुम मार रही है, बगल वाला मर गया, चलो हम भी जाएंगे डॉक्टर। डॉक्टर बोलते तुम्हारा हार्ट तो बहुत गंभीर रूप में है भाई, इसलिए तुम सावधान चलो। चलो 2 आउट हो गया अभी। तीसरा दिन चक्कर आ रहा है, ये क्या बात है? अंदर चेक किया तो बड़ा डिंगलू बैठा है अंदर। हालेलुया। अंदर बड़ी गांठ बैठी है, वो बोलता है अंदर ऑपरेशन नहीं कर सकते। फिर अगला आ रहा है, तो घुटने नीचे बैठेगा तो उठ नहीं पा रहा, बैठेगा तो उठ नहीं पा रहा। ये क्या हो गया? चलो तो घुटने, वो बोलता है अंदर का जो भी था सब खत्म हो गया, अभी ऑपरेशन करेगा तो अभी ओके नहीं बोल सकते, जाओ। ये सब आउट। हार्डशिप। लोगों को एक के पीछे एक कतार लग गई। एक बीमारी रीड हड्डी, एक बीमारी टिंकू अंदर बैठा है। हालेलुया। एक बीमारी हमें हार्ट प्रॉब्लम चल रहा है, एक बीमारी हार्ट फेल होने वाली है, एक बीमारी बोल रही है कि अंदर कुछ तो गांठ है। इस तरह से जिंदगी भर एक बीमारी के पीछे एक बीमारी, एक बीमारी के पीछे एक बीमारी, एक बीमारी के पीछे एक बीमारी। इस तरह से ये वर्तमान दुनिया बुरी दुनिया है। ये दुनिया तुम जो ऑपरेट कर रहे हो, ये दुनिया से बाहर निकलो। यीशु मसीह तुम्हें एक सुंदर दुनिया देना चाहता। अगर आज तक तुमने यीशु को अपने दिल में अपनाया नहीं है, तो इस समय अपने दिल को यीशु के हाथ में दे दो। यीशु तुम्हारे दिल में आना चाहता और ये दुनिया से तुम्हें छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। आवाज से बोले हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार उस वचन को सब लोग मिलके पढ़ेंगे। गलाती 1:4 वापस पढ़ेंगे। हाँ, जिसने अब हाँ 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 इस पूरे संसार से, बोले वर्तमान बुरे संसार से, आवाज से बोले वर्तमान बुरी संसार से। कौन सी वर्तमान बुरी संसार? कौन सी वर्तमान बुरी संसार? बोलिए। हाँ? फुल ऑफ लेबर्स, हार्डशिप, अनोइंसेस। हालेलुया। अगर मैं और बोलने जाए तो आज मैं तुमको 5 घंटा बिठा दूंगा। हमें लेकिन एक बात याद रखे, तुम ये दुनिया से आजादी हो गए। लेकिन आजादी हो गए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये दुनिया, वो दुनिया को तुम ऑपरेट करना तो वो दुनिया भी सीखना पड़ेगा।
ये दुनिया तुमने सीख लिया, ये दुनिया ABCD सीखा, सब सीखा 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 सीखा, फिर भाषा मालूम पड़ा, सब मालूम पड़ा, ओके। लेकिन वो दुनिया तुम्हें अभी तक नहीं मालूम। वो दुनिया को अगर ऑपरेट करना है तो अधिक तौर से प्रार्थना करो, अधिक तौर से बाइबल पढ़ो, अधिक तौर से चर्च में आओ, तब वो दुनिया तुम्हारे अंदर से फंक्शन होना लगेगा। फिर तुम आराम से बैठकर यही रिखंदला, लोग 20 दिन में कमाने वाला चीजों को तुम 1 घंटे में कमाएंगे। लोग महीने से कमाने वाले कमाओ को तुम 1 दिन में कमाएंगे। लोग सालों भर कमाने वाले कमाने को तुम 1 हफ्ते में कमाएंगे। लोग 20 साल से कमाने वाले को तुम 1 साल में कमाएंगे, क्योंकि वो दुनिया अलग है और ये दुनिया अलग है। ताली बजाओ, धन्यवाद हो यीशु मसीह को। हालेलुया। कितने लोग शादी होना चाहते हैं? हालेलुया। अगर होना है तो ठीक से प्रेयर करो। वो दुनिया तुम्हारे पर आ गई। जिस दिन तुमने यीशु को अपनाया तो यीशु ने तुम्हें ये दुनिया से क्या किया है? वो दुनिया में लेकर चला गया। लेकिन वो दुनिया के बारे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है? जानकारी नहीं मालूम है। ओके, अभी सोच लीजिए आप एक काम कर रहे हो, सीखा सीखा सीखा, फिर अब उस काम के बारे में तुमको मालूम पड़ गया। ओके, फिर अचानक तुम नया काम में जाना चाहते हो, तुरंत सीख लेते हैं? नहीं, तुरंत आप ऑपरेट करेंगे? सोच लीजिए आपने कोई इंजीनियर का सीखा, ओके, या कोई बिल्डिंग बांधना कैसा है, उसका स्ट्रक्चर लगाना है, सिविलिंग जो भी है आपने सीखा। अचानक आपको बोला कि फ्लाइट को रिपेयर करना है, करेंगे आप लोग? फ्लाइट को रिपेयर करने वाले नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो सीखा क्या था? बिल्डिंग कैसा बनाना है। हालेलुया। फिर फ्लाइट को अगर रिपेयर करना है तो फिर उसके लिए 4-5 साल 6 साल सीखना पड़ेगा, फिर जाके थोड़ा फ्लाइट को रिपेयर कर सकते हो। वैसे ही ये दुनिया को तुमने जब बाहर निकले, मम्मी ने KG जूनियर जो भी है डाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है तुमने सीखा, फिर उसके बाद तुमने काम पे चला, फिर कुछ बिजनेस चला, ओके, कुछ भी हो तुम कर रहे हो। वैसे तुम यीशु मसीह की दुनिया पर आ गए। ये दुनिया को भी तुमको सीखना है तो इसको ठीक से पढ़ना है, नहीं तो फिर यीशु मसीह में लोग आने के बाद में भी फुल ऑफ लेबर, वही जानवर के जैसा काम करते। आमीन। देखो, इस दुनिया इस अ डिफरेंट दुनिया है। तुमने जीसस को अपनाने के बाद, क्योंकि ये वचन कह रहा है इस वर्तमान बुरे संसार से उसने छुड़ा लिया है। बोले प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया है। अपने हाथ तक उठाकर बोले प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया है। कौन से दुनिया से? बोले इस वर्तमान बुरे दुनिया से। अच्छा आवाज से बोले इस वर्तमान बुरे दुनिया से, फुल ऑफ लेबर से छुड़ा दिया। बोले फुल ऑफ लेबर से मुझे छुड़ा दिया है। हालेलुया। आवाज आ दियो, लेकिन इसको अब एक्सेप्ट करना है। मैंने इसको एक्सेप्ट करना है। जो जीसस ने आपको दिया है उसको तुम सीखो और बोलो कि ये दुनिया मेरा नहीं है, ये वो दुनिया मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज से बोले हालेलुया। हार्ड सी, फुल ऑफ लेबर्स, अनॉयनेस। इस और भी काफी कुछ इसमें लिखा है, मैं बाद में बताऊंगा, समझाना चाहता हूं। तुम यीशु में आगे तो तुम्हारा घर स्वर्ग के राज्य है। आमीन। तुम्हारे बच्चे के प्यार, बाप का प्यार, पत्नी की प्यार, घर में सबका एक दूसरे के परस्पर बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि तुमने कहा आगे? यीशु की दुनिया में आगे। ये दुनिया में डुशुम डुशुम नहीं है, ये दुनिया में प्यार प्यार प्यार। बोले प्यार प्यार प्यार, बोले प्रेम 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 प्रेम। धीरज 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 धीरज, सहनशीलता सहनशीलता सहनशीलता, नम्रता नम्रता नम्रता, दीनता 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 दीनता। हालेलुया। पीस 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 पीस, शांति 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 शांति, शालोम 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 शालोम। हालेलुया। मैं प्रभु की महिमा देख रहा स्थान में। हालेलुया। आमीन। इसलिए आज बहुत लोग मसीह में आने के बाद उनके घर में यही होती है। मसीह में आने के पहले उनके घर में झगड़ा होता था, उनकी बाप शराबी था, उनकी माँ 1 नंबर शराबी था, नहीं तो उनकी माँ 1 नंबर गाली देने वाला कोड लैंग्वेज बात करती थी। मुंह खोलेगा तो हमेशा इंग्लिश है, नहीं तो उसकी बाप हमेशा इंग्लिश वर्ड गाली आती। लेकिन अभी चर्च में आ गया, गाली खत्म, शराब खत्म, घर में डिशुम डिशुम खत्म, सब प्रेम 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 प्रेम। बोले प्रेम 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 प्रेम। बच्चा सुधर गया। हालेलुया। बच्चा दम मरने वाला भी दम को छोड़ दिया अभी। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। खत्म। हालेलुया।
तंबाकू खत्म, गोवा खत्म, सब खत्म। अभी क्या हो गया? घर में शांति आ गई। यही चर्च में कितने फैमिली लोग सुधर गए। यही चर्च में आने की पहले उनके घर में डिशम, उनके घर फाइटिंग, प्रेम नहीं है। हमेशा एक दूसरे को, वो कुत्ता है तो बिल्ली है, कुत्ता बिल्ली, ये चूहा बिल्ली, हाँ, यही चलता था। लेकिन यहाँ आने के बाद वे लोग चूहा बिल्ली नहीं, वे यीशु के राजकुमारी हो गई। बोले मैं राजा हूं। आवाज से बोले मैं राजा हूं। आवाज से बोले मैं राजा हूं, क्योंकि राजाओं का राजा तुम्हारे घर में आ गया है। हालेलुया। देखो मैं जो वचन दे रहा है ना, ये वचन अगर समझ गया तो धन्य है, नहीं समझ रहे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको जितना समझाने के लिए मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं समझा रहा हूं, क्योंकि ये दुनिया वर्तमान बुरी दुनिया है। ये दुनिया से यीशु ने तुम्हें आजादी कर दिया है, लेकिन तुम उसको एक्सेप्ट करना तुम्हारा काम है। क्या करना तुम्हारा काम है? आवाज से बोले क्या करना है? हमें उससे ग्रहण करना तुम्हारा काम है। हालेलुया। उसे स्वीकार करना तुम्हारा काम है। मैं वो दुनिया का व्यक्ति नहीं है, मेरा दुनिया लेबर नहीं है, मेरा दुनिया स्ट्रेस फ्री का दुनिया है। मेरा दुनिया, मेरा जोन, मेरा स्ट्रेस फ्री जोन है। मैं जिस क्षेत्र, जिस दुनिया में चला गया, वो दुनिया में कोई निराश नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो दुनिया आशीर्वाद का दुनिया है। आवाज से बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम्हारे घर में झगड़ा चलता है क्या? क्या तुम्हारे घर में बाप और माँ झगड़ा करता है? क्या तुम्हारे घर में पति पत्नी झगड़ा करता है क्या? क्या तुम्हारे घर में धंधे में प्रॉब्लम चलता है क्या? क्या तुम्हारे घर में आशीर्वाद नहीं है क्या? क्या तुम्हारे घर में शांति नहीं है क्या? आज मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, तुम वो दुनिया से उस दिन आजाद हो गए जिस दिन तुमने यीशु को अपनाया। अगर तुमने अब तक यीशु को अपनाया नहीं है तो इस समय तुम्हें मैं मौका देता हूं कि यीशु को अंदर बुला लो। आज तुम्हारे इसी रात का समय यह दुनिया तुम्हें खत्म होता और वो आशीर्वाद का दुनिया तुम्हारे शुरुआत हो जाता है। हालेलुया। हमें इस समय जो अपने स्थान में हम खड़े रहेंगे, हम प्रभु के सामने दुआ करेंगे। आए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे।